नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और यूट्यूब पर आप अपना एक चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे मित्रों आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बारे में। वैसे तो मित्रों हर माह पूर्णिमा आती है, लेकिन इस पूर्णिमा का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में भी बताएंगे और अंत में कुछ विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे कि यदि इस पूर्णिमा पर वो उपाय किए जाएं तो वो उपाय अत्यंत कारगर सिद्ध होते हैं। तो आइए मित्रों, आते हैं अब अपने विषय पर। मित्रों, प्रतिवर्ष आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसको हम शरद पूर्णिमा के रूप में मित्रों विधिवत मनाते हैं। और शरद पूर्णिमा का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, इस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले आप सभी से अनुरोध भी है कि मेरे साथ इस चर्चा में अंत तक अवश्य बने रहें, संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए और उसका पूर्णतया लाभ प्राप्त करने के लिए। और अभी तक यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें और आप उनका पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। तो मित्रों, जो इस वर्ष जो शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है वो 6 सितंबर 2025 दिन सोमवार को मित्रों मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 सितंबर को दिन से पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है, जो कि 7 सितंबर 2025 दिन मंगलवार वो दिन तक ही रहेगी। यानी रात्रि में जो पूर्णिमा तिथि हमको मिल रही है वो 6 सितंबर को ही मिल रही है। इसलिए 6 सितंबर को ही हमें पूर्णिमा का व्रत रखना है और शरद पूर्णिमा का पावन पर्व मित्रों मनाना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करते हैं पूजा के संपूर्ण विधि की। सुबह उठिए मित्रों, स्नान ध्यान करिए, संभव हो तो गंगा स्नान अवश्य करिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर, वो भी शरद पूर्णिमा पर, गंगा स्नान का भी विशेष महत्व हो जाता है। यदि संभव नहीं है तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, इसके बाद स्नान करिए, तो गंगा स्नान का ही आपको फल प्राप्त होगा। पीले वस्त्र धारण करिए और यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो संकल्प लेके व्रत प्रारंभ करिए। और एक चौकड़ी ले लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की छोटी छोटी सी प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करिए, विधिवत रोली अक्षतों पुष्प से उनकी पूजा करिए और पीला और सफेद प्रसाद का भोग उनको लगाइए। आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। पूजा करने के पश्चात विधिवत भोग लगाइए, उस भोग का वितरण घर के सभी सदस्यों को मित्रों करिए। अब हम बात करते हैं मित्रों कि इस पूर्णिमा का इतना ज्यादा महत्व क्यों है। मित्रों, चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है इस पूर्णिमा को, और चंद्रमा से ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से इस दिन जो किरणें निकलती हैं उससे अमृत की बरसात होती है। और चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से युक्त होता है। इसलिए इस दिन एक कार्य आपको करना है, गाय के दूध की खीर बनाइए मेवा एवा डाल के, और इसके बाद उस खीर का विधिवत भगवान विष्णु और लक्ष्मी का भोग लगाइए। और इसके बाद उसको चंद्रमा की रोशनी में छलनी से ढक के रख दीजिए और सुबह स्नान ध्यान करके उस प्रसाद को घर के सभी सदस्य ग्रहण करें। तो उसका क्या फायदा है मित्रों? फायदा ये है कि जो चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ेंगी, जिससे अमृत की बरसात उस खीर पर हो जाएगी और वो खीर न रह के एक औषधि बन जाएगी।
और जिन मित्रों के चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर हैं या चंद्रमा की महादशा से वो गुजर रहे हैं, मानसिक स्थितियां उनकी बहुत अच्छी नहीं हैं, छोटी छोटी बातों से यदि वो परेशान होने लगते हैं, यदि वो इस औषधि का अगले दिन प्रयोग करते हैं तो निश्चित मानिए उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे करके काफी अच्छी हो जाएगी और मानसिक समस्याओं का धीरे धीरे करके अंत हो जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और उस दिन रात्रि जागरण करिए मित्रों, रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का जाप करिए, उनका आवाहन करिए, उनकी आराधना विधिवत करिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था और इस दिन पृथ्वी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी विचरण करते हैं और रात्रि में जो लोग उनका विधिवत आवाहन करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उस घर में वो स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं और उस घर में सुख शांति और समृद्धि की बरसात होने लगती है। इसलिए रात्रि जागरण करके यदि आप विधिवत उनकी पूजा करते हैं तो निश्चित मानिए घर में किसी तरीके की यदि परेशानियां चल रही हैं, कुंडली में यदि कोई महादशा अंतरदशा आपकी बढ़िया नहीं चल रही है, आपको समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, तो निश्चित मानिए उन समस्त समस्याओं का एक ही अचूक उपाय है ये, इसको अवश्य करिएगा इस दिन। अब हम बात करेंगे एक विशेष उपाय की। यदि आपके घर में वास्तु दोष हैं, उनका निवारण नहीं हो पा रहा है काफी दिनों से, उसकी वजह से आप समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं, तो इस दिन गौमूत्र लीजिए मित्रों, प्योर गौमूत्र गाय का, और उसको चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए रात्र भर के लिए और सुबह उठ के उस मूत्र को एक साफ और स्वच्छ किसी बर्तन में या बोतल में रख लीजिए और हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को बिगर टोके गुलाब के फूल से, गेंदे के फूल से उसका छिड़काव अपने घर पर अंदर से बाहर की ओर करिए। मन में भाव ये हो कि घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाए और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। यदि आप ऐसा प्रयोग लगातार पूर्णिमा और अमावस्या को करते रहेंगे तो धीरे धीरे समस्त नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में स्वच्छ वातावरण हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में मित्रों बरसेगी और समस्त समस्याओं का मित्रों अंत हो जाएगा जो वास्तु की वजह से आपके यहाँ चल रही है। कैसा लगा मित्रों आपको हमारा ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए और इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी आपके अन्य मित्रों और रिश्तेदारों तक पहुंच सके और वो भी इसका पूर्ण रूप से लाभ ले सके। आज मित्रों मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में यहीं पे विराम देता हूं कि आप सभी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आने वाली शरद पूर्णिमा पर बरसे और आपकी समस्त समस्याओं का अंत हो। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो मां लक्ष्मी की जय।